हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है और बहुत कुछ आप पहले से भी जानते हैं। फिर भी एक बार पिछली चीज़ों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम क्या क्या त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 अनुपात कैसे आते हैं? एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, मान लीजिए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कोण भी 90 है और ये कोण यदि थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते थे और ये तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो लंब है और जो शेष भुजा बच गई वो आधार है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमने साइन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया कि लंब और कर्ण अर्थात लंब की लंबाई, इस रेखा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई और कर्ण की लंबाई अर्थात AC की लंबाई, इन दोनों की लंबाइयों के अनुपात को नाम दिया गया साइन। आधार और कर्ण की लंबाई, इन दोनों की लंबाइयों का जो अनुपात होगा उसको एक नाम दिया गया कॉस। और लंब और आधार इन दोनों का जो अनुपात बनता है उसका नाम दिया गया टैन। अब इसका जो उल्टा होगा, जैसे जो टैन का उल्टा होगा, लंब और आधार का उल्टा अनुपात बनाएंगे तो आधार बटे लंब बनेगा, तो उसका नाम हमने रखा कॉट। आधार बटे कर्ण, उसका नाम हमने रखा सेक और कर्ण बटे लंब, इसका नाम हमने रखा कोसेक। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए, ये एक नाम रखा गया। फिर आपको ये भी पता है कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात, उसका नाम साइन है, उसका नाम साइन है। लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन के नाम से जानते हैं और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि जब ये कोण बदलेगा, जैसे मान लीजिए कोण थोड़ा सा चेंज हो जाए, देखिए कोण जब बदलेगा तो लंब की लंबाई भी बदल जाएगी और कर्ण की लंबाई भी बदल जाएगी, तो इन दोनों का अनुपात बदल जाएगा। देखिए आधार की लंबाई को नहीं बदला गया, आधार की लंबाई को सेम रखेंगे, लंब की और आधार की लंबाई को सेम रखते हुए जब कोण चेंज होगा तो लंब की लंबाई बदल जाएगी और साथ ही साथ कर्ण की लंबाई बदल जाएगी, अर्थात इन दोनों का अनुपात भी बदल जाएगा। तो रहेगा साइन ही, लंब और कर्ण का ही अनुपात। इन दोनों का अनुपात अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग आएगा। हम लोग सेम भुजाएं लेंगे, यही लंब लेंगे, इसी कर्ण को लेंगे, लेकिन एंगल को बदलने से, कोण को बदलने से लंब की लंबाई बदलेगी, कर्ण की लंबाई बदलेगी। तो चूंकि लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं तो नाम तो साइन ही रहेगा, लेकिन अनुपात बदल जाएगा, क्योंकि कोण बदला है तो लंबाइयां बदली हैं तो अनुपात बदल जाएगा। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, 60 पर आएगा करनी में 3/2, 90 पर आएगा 1। इसी तरह से यदि हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। यहाँ भी देखिए, अगर कोण बदलता है तो आधार और कर्ण दोनों की लंबाई बदलेगी। जैसे लंब की लंबाई को फिक्स रखा जाए और कोण बदला जाए तो ये आगे पीछे ऐसे स्ट्रेच होगा, तब जाके ये कोण बदलेगा। तो जब कोण बदलेगा तो लंब की लंबाई बदलेगी, कर्ण की लंबाई बदलेगी, यानी अलग अलग कोणों के लिए इस अनुपात के मान क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो इस तरह से हम लोग पाए हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान करने में 3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/2 और इस तरह से होता है। इसके बाद देखिए, साइन का विलोम अनुपात कोसेक है, कॉस का विलोम अनुपात सेक है और टैन का विलोम अनुपात कॉट है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग मान होते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर लिया है।
कर चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता भी दिया था। लेकिन अब तक आपने ये पढ़ा कि साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक का मान 90 डिग्री तक आपने पढ़ा, और आपकी बुक में पीछे में आपका जो भी बुक होगा मैथमेटिक्स का, उसके पीछे में या हो सकता है जहाँ पे ये चैप्टर दिया वहाँ पर एक टेबल भी दिया हुआ होता है जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय सारणी या ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। उस टेबल में 45 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 6-6 मिनट के अंतराल पर दिए गए होते हैं। एक 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के लिए सभी त्रिकोणमितीय साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 6-6 मिनट के अंतराल पर दिए गए होते हैं और ये बड़ा ही उपयोगी टेबल होता है। 45 डिग्री तक इसीलिए दिया गया होता है क्योंकि 45 डिग्री के आगे जाएंगे 46 डिग्री 47 डिग्री 90 डिग्री 70 डिग्री 75 डिग्री, तो क्या होता है कि मान रिपीट करता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में ये होता है कि वही मान दोहराए जाते हैं, वही मान रिपीट करता है, बार बार वही मान आएगा, रिपीट करता है। तो 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक ही मान अलग अलग आते हैं। उसके बाद 45 डिग्री के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं मानों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इसीलिए त्रिकोणमितीय सारणी में 45 डिग्री तक के मान दिए हुए रहते हैं। तो ये तो हो गई पिछली कक्षा की बातों की जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग त्रिकोणमिति को व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे, एक ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो अब हम लोग उसको एक फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे। हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि त्रिकोणमिति एक फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि y बराबर f(x) ये एक फंक्शन है जहां y x पर डिपेंड है। तो अगर इस f, ये जो फंक्शन f है, इस f की जगह पर sin है, cos है, tan है, cot है, sec है, cosec है, तो y बराबर sin x, y बराबर cos x, y बराबर tan x, y बराबर cot x, y बराबर sec x, y बराबर cosec x, ऐसे ये त्रिकोणमितीय फलन बन जाते हैं। और ये जो एंगल है, ये जो कोण है, जो जिसके बारे में हम लोग केवल 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक ही टेबल में देखते हैं, या हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही मान को याद किया पढ़ा, अब ये और आगे बढ़ेगा, ये विस्तृत होगा। विस्तृत होगा का मतलब अब ये कोण 0 डिग्री से लेकर इनफाइनाइट तक वैरी करेगा। यानी अब हम लोग केवल 90 के नीचे की बात नहीं करेंगे। यहाँ साइन 120 डिग्री का मान भी ज्ञात किया जाएगा, साइन 300 डिग्री का मान भी ज्ञात किया जाएगा, साइन 350 डिग्री का मान भी ज्ञात किया जाएगा, साइन 1000 डिग्री का भी मान ज्ञात किया जाएगा। तो अब यहाँ x क्या हो गया है? अब यहाँ x बिलोंग्स टू r हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर x एक रियल नंबर की भांति काम करेगा, यहाँ x एक रियल नंबर हो गया है। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति को एक व्यापक तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति को फलन के रूप में परिभाषित करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, हमें एक यंत्र की ज़रूरत है, एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है जिससे हम इसको भली भांति समझ सकें। तो वो सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको मिटा दिया जाए, इसको हम लोग मिटा देते हैं और अब देखते हैं कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति को हम लोग त्रिकोणमितीय फलन बनाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति को त्रिकोणमितीय फलन कैसे बनाते हैं। देखिए, फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। फंक्शन में क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान का मतलब है कि उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो फंक्शन में ऐसी सुविधा होती है। तो वही चीज़ हम लोग त्रिकोणमिति में इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको एक फंक्शन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक ये y अक्ष हम लोग ड्रॉ कर लिए और ये x अक्ष हम लोगों ने खींच लिया। इसका नाम देते हैं O और यहाँ पर एक किरण है OA एक किरण है। अब ये जो किरण है वो यहाँ से टर्न करेगी कुछ इस तरीके से। तो जब ये घूमेगी तो मान के चलिए कि ऐसे एक सर्कल बनेगा, यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। तो ये जो किरण OA है घूमते घूमते
थे, मान लीजिए किसी पॉइंट P पर पहुंची, किसी पॉइंट P पर पहुंची, तो जब P पर पहुंची तो उस समय वो इस x अक्ष के साथ x डिग्री का या x एंगल बनाती है। अब क्या करें, इस समय P बिंदु से यहाँ पर एक लंब खींच दें, यहाँ पर P बिंदु से एक लंब खींच दें, तो आप देखिए ये x का वैल्यू हो गया। अब इसको x लेते हैं, ये तो ठीक है, ये एक थीटा डिग्री हो गया, थीटा डिग्री एंगल है, ठीक है, ये थीटा डिग्री हो गया। x अक्ष के साथ ये जो कोण बन रहा है वो थीटा है, और ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, देखिए यहाँ पे ये y का वैल्यू हो गया और ये x का वैल्यू हो गया। तो अब इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की बात करें, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो कर्ण तो यहाँ पर ये क्या है, त्रिज्या है r, ये इस वृत्त की त्रिज्या है r, तो लंब बटे में कर्ण, साइन थीटा का मतलब होगा y बटे में r, तो y को हम लिख सकते हैं r साइन थीटा। यदि ये एक इकाई है, यदि r का वैल्यू 1 कर दें, अर्थात इसकी त्रिज्या 1 है, 1 मीटर हो 1 सेंटीमीटर है, तो r का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो y बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि y थीटा का फलन है, जबकि फंक्शन क्या है साइन, ठीक है। यहाँ पे y क्या है, थीटा का फलन है, जबकि फंक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साइन है। साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो इस तरीके से हम लोग अगर आगे बात करें तो ये जो घूमने वाला बिंदु है, ये P पॉइंट, ये पूरा चक्कर लगाएगा, ये पूरा चक्कर लगाएगा, इस तरीके से चक्कर लगाएगा। तो जब ये यहाँ से चक्कर लगाते हुए इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो टोटल ये जो एंगल ड्रॉ करेगा वो होगा 90 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये यहीं पर रुक जाए, हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये और आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो 90 से बड़ा कोण बनेगा, और आगे जाएगा तो 180 डिग्री का भी कोण बनेगा, और आगे जाएगा तो 270 डिग्री का कोण बनेगा। पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से यदि यह किरण पूरा एक चक्कर लगाए तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, और अगर एक चक्कर लगाने के बाद फिर और चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ जाए 30 डिग्री और आगे बढ़ जाए तो ये 390 डिग्री का कोण हम लोग मान के चलेंगे। अब कुछ इस तरीके से काम होगा, अगर 2 चक्कर लगता है तो 720 डिग्री, 360 का डबल, 3 चक्कर लगता है तो 360 गुणे 3, 4 चक्कर लगता है तो 360 गुणे 4। तो कहने का मतलब है अब कोण की जो परिभाषा है, कोण की जो सीमा है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सीमित नहीं है। अब हम लोग व्यापक तरीके से बात करेंगे, किसी भी एंगल की बात करेंगे। तो अब एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री होगा और दूसरा चक्कर लगाने पर 720 डिग्री होगा, और चक्कर लगाते जाए तो थीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट भी होगा, मतलब कोण अनंत भी हो सकता है, कोण का मान अनंत भी हो सकता है, बहुत बड़ा कोण हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक का जो मान होता है वो 45 डिग्री के बाद रिपीट करने लगता है, अर्थात 45 डिग्री के बाद उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो कोण हम कितना हो बड़ा से बड़ा क्यों न कर लें, हमें एक निश्चित एक सेट मिला हुआ है साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का एक सेट है। उसी सेट से कोण कोई भी आप लेंगे, उसी सेट से हमें इनका वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक चक्कर है इसको 4 भागों में बांट देते हैं, इसको 4 भागों में बांट लेते हैं। तो 4 भागों में जब बांटेंगे तो ये जो आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो प्रथम जो क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ये प्रथम चतुर्थांश, और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक ये द्वितीय चतुर्थांश, और 180 डिग्री से 270 डिग्री तक ये तृतीय चतुर्थांश, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो कोण कितना भी क्यों न बड़ा हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, वो इन्हीं 4 चतुर्थांशों में से किसी एक चतुर्थांश में इस्टेब्लिश होगा, यानी इन्हीं 4 चतुर्थांशों में से किसी एक चतुर्थांश में आकर के वो रुकेगा, और उस चतुर्थांश के अकॉर्डिंग हम लोग उसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए साइन को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 चतुर्थांश बना दिए गए हैं। अब इन 4 चतुर्थांशों में से, इन 4 चतुर्थांशों में ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वाला प्रथम चतुर्थांश, और ये 90 डिग्री से 180 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश, और ये 180 डिग्री से 270 डिग्री तृतीय चतुर्थांश, और ये 270 डिग्री से 360 डिग्री चतुर्थ चतुर्थांश। और ध्यान रहे कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। मतलब ऐसे नेगेटिव मानेंगे और ऐसे चलते हैं तो पॉजिटिव लेंगे। मतलब अगर किरण, घूमने वाली कोई किरण घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसके द्वारा बनाया गया कोण पॉजिटिव माना जाएगा, और यदि उल्टी दिशा में घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी तो उसके द्वारा बनाया गया कोण नेगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इसमें क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ATR, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री से बड़े कोण की बात करें, जैसे हम लोग साइन 95 डिग्री की बात करें, साइन 120 डिग्री की बात करें, ठीक है, साइन 120 डिग्री की बात करें, मान लीजिए कि ये एंगल 120 डिग्री है, तो हम साइन 120 डिग्री की बात करें या कॉस 120 डिग्री की बात करें, तो 120 डिग्री कहाँ आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का विलोम अनुपात कोसेक पॉजिटिव होता है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं। वहीं तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में, टैन और टैन का विलोम अनुपात कॉट ये पॉजिटिव होता है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं। जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और कॉस का विलोम अनुपात सेक पॉजिटिव होता है, और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार से इन 4 चतुर्थांशों में प्रथम में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव है, द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव है। जबकि तृतीय चतुर्थांश में टैन और कोट पॉजिटिव है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव है। और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इस चीज की, इसको व्यापक तरीके से हम लोग विकसित कर चुके हैं, इसकी बात हो गई। इसके बाद अब हम लोग सोचेंगे कि कैसे हमें पता चले, कैसे हमें ये समझ में आएगा कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस वाले क्वाड्रेंट में गया है, कोई त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में गया है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आइए बताते हैं, एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में गया है। तो बहुत ही सरल है, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको
साइन 300 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 90 से 300 को भाग करेंगे, 90 से 300 को भाग करेंगे तो 3 9 27 270 और घटाएंगे तो 30 आएगा शेष। तो देखिए 3 90 और 30, 3 90 प्लस 30। तो अब हम लोग साइन 300 डिग्री को कुछ दूसरे तरीके से लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि साइन 3 गुणे 90 प्लस 30, 3 गुणे 90 प्लस 30, ठीक है। 3 गुणे 90 प्लस 30 300 डिग्री हो गया। अब जरा देखिए 3 90, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 90 2 90 3 90 और 30 डिग्री और, तो 30 डिग्री और आगे बढ़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। क्योंकि ये साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हम लोग भूल जाएंगे, केवल इससे मतलब रहेगा। और 90 का गुणांक यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, 90 का गुणांक विषम संख्या है। तो साइन ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है साइन, ये जो फंक्शन है साइन, ये चेंज हो जाएगा कॉस में, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस, और ये 30 को यहाँ पर लिख देंगे कॉस 30 डिग्री। अब माइनस को माइनस लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री का मान हमें याद है करनी में 3/2, तो साइन 300 डिग्री का मान माइनस करनी में 3/2 प्राप्त होगा। तो अब आइए इसको फॉर्मूले के तरीके से समझा जाए कि इसमें फॉर्मूला क्या है, इसमें मेथड क्या है। तो देखिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, चाहे साइन दिया हो, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी कोई दिया है, उसके साथ जो एंगल है उस एंगल को हम लोग 90 से डिवाइड करते हैं, और 90 से डिवाइड करने के बाद ये पता करते हैं कि वो किस चतुर्थांश में है, और उसके बाद n × π/2 प्लस माइनस थीटा, ये एक मेथड है, एक सूत्र है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी है, और n × π/2 प्लस माइनस थीटा ऐसा कुछ है। तो जब n सम होगा, जब n सम होगा तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। अर्थात साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक कोई भी ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि n विषम है, यदि n विषम है तो, यदि n विषम है तो ऑपरेटर क्या होगा? चेंज होगा, चेंज करना होगा। क्या चेंज होगा? साइन है तो वो कॉस हो जाएगा, और कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। टैन है तो कॉट हो जाएगा, और यदि कॉट है तो वो टैन हो जाएगा। और सेक है तो चेंज होके कोसेक हो जाएगा, और यदि कोसेक है तो चेंज होकर के सेक हो जाएगा। तो इसको हमें फॉलो करना है। ये चीज हमें पहुंचा देगी, ये बता देगी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट पता करने से हम ये पता कर लेंगे कि वहाँ पर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ये जो चीज़ है ये हमें बता देगा कि ऑपरेटर को चेंज करना है या नहीं करना है। तो आइए कुछ उदाहरण अभी दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए कि टैन 345 डिग्री या 390 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, टैन 390 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, 390 को भाग करते हैं 90 से, तो 90 से भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 9 36, घटाने पर हमें मिलेगा 30। तो अब टैन 390 डिग्री को हम लोग लिखेंगे टैन 4 × 4 × π/2, 90 का मतलब π/2,
रेडियन में क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे π/2, 4 × π/2 या सीधे 90 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 × 90 प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, 4 × 90 प्लस 30। अब देखिए 490 तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये मेन लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 190, 290, 390, 490। 490 के बाद 30 डिग्री और है, तो हम कहाँ पहुँच गए, प्रथम चतुर्थांश में पहुँच गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो चिन्ह यहाँ प्लस का ही रहेगा, प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। और 90 का ये जो गुणज है ये 4 है, 4 विषम संख्या नहीं है, सम है, तो जब सम रहेगा तो ऑपरेटर चेंज नहीं होता, तो tan को tan ही लिखेंगे और ये 30 आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि 390 डिग्री, tan 390 डिग्री का मान वही होगा जो tan 30 डिग्री का मान होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि त्रिकोणमिति में जो मुख्य मान होते हैं वो 45 डिग्री तक ही होते हैं, उसके बाद उन्हीं मानों की पुनरावृत्ति होने लगती है। कोण आप कितना भी लेते जाएं वही मान रिपीट होते हैं। तो tan 390 डिग्री का मान कितना होगा ये कैसे पता चले हमें, तो इसको पता करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आया tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री यानी ये पता चल गया कि tan 390 डिग्री का मान वही होगा जो tan 30 डिग्री का मान होगा। तो अब इसको हम लिख लेंगे, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/कर्णी में थी। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर थीटा चूंकि व्यापक रूप से लिया जाता है तो इसको हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।